कारयित्वा धृतम दूता प्रेतमासा धर्म तो बिताओ। ऐसे अपनी स्त्री को कहता है कि जब इसका विवाह हो जाएगा उसके बाद ही कहूंगा। आश्वासन दे करके नगर को चला जाता है और कलावती कन्या पिता के घर में बढ़ने लग जाती है। और एक दिन साधु वैश्य नगर में सखियों के साथ कन्या को देखता है। धर्म को जानने वाला उसने बहुत ही शीघ्र विचार करके दूत से कहा कि इस कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का विचार करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा प्राप्त करके वह दूत कांचन नामक नगर को चला जाता है और वहां से एक सुंदर वैश्य पुत्र को लेकर के चला आता है। अनंत गुण वाले उस वैश्य पुत्र को देख करके सभी प्रसन्न हो जाते हैं और वह वैश्य भी अपने बंधु बांधवों सहित संतुष्ट चित्त से साधु वैश्य विधि पूर्वक उस कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ कर देते हैं। पुनः दुर्भाग्य से भगवान सत्यनारायण की कथा को भूल जाता है और भगवान उस समय उस विवाह के समय रुष्ट हो जाते हैं। ततो काले निकृताम निज कर्मम विशारदा वाणिक्यम गज में शीघ्र यमार्थम सहित वाणिके रत्नापुरे रम्ये गंता सिंधु समीपते वाणिक्यम करो साधु जामार्थम सिमते सहाव। और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि दामाद और ससुर वो वैश्य दोनों व्यापार के लिए चतुर साधु वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ता है और समुद्र के किनारे सुंदर रत्न सागर में जाकर के अपने लक्ष्मीवान दामाद के साथ व्यापार करने लग जाता है। और व्यापार करते करते वो दोनों दूसरे राज्य में यानी कि चंद्रकेतु के राज्य में पहुंच जाते हैं। और उसी समय भगवान ने उसकी जो भ्रष्ट प्रतिज्ञा थी उसके लिए उसको श्राप दे दिया, तुझे महादारुण कठिन दुख होगा। और एक दिन क्या होता है कि वो दोनों वैश्य पुत्र एक जगह बैठे हुए होते हैं और चंद्रकेतु राजा के राज्य में से कुछ चोर वहां से धन इत्यादि चुरा के ले जाते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे पीछे दूत यानी कि राजा के सिपाही एकदम हमारे पीछे आ गए हैं, हम पकड़े जाएंगे, तो जहां वो दोनों बैठे हुए रहते हैं वहां वो धन छोड़ करके अदृश्य हो जाते हैं। ततो दूता समायातम यत्रास्तम सजनवाणिके दृष्टा निबधनम तत्र बद्ध्वा नीतो च वाणिकः अर्धेनाम धाम ते तस्य प्रोतम प्राचे समीपते तस्करोत समासितम विलोक्यम तथा प्रभो। धन वहां पे छोड़ करके दोनों चोर अदृश्य हो जाते हैं और उसके बाद राजा के सिपाही वहां पे पहुंचते हैं और साधु वैश्य वहां बैठे रहते हैं। वहां सिपाही जब पहुंचते हैं वो राजा का धन वहां पे देखते हैं तो तुरंत ही दोनों को बिना पूछे जांचे तुरंत बांध करके राज दरबार ले आते हैं। बड़ी प्रसन्नता से दौड़े आते हैं और राजा के समीप आकर के बोले कि हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ करके लाए हैं, आप देख कर आज्ञा कीजिए। तो राजा की आज्ञा से उन दोनों को शीघ्र ही बांध करके बिना विचार करके बड़े भारी जेल खाने में डाल दिया जाता है। और सत्यनारायण की माया से उनकी बातों को कोई सुन नहीं पाता है क्योंकि वो बारंबार चिल्ला रहे हैं कि हे राजन, हम चोर नहीं हैं, हमने चोरी नहीं की है, लेकिन भगवान की माया ऐसी है जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं वो तो चांदी बना लेता है और जिस पे नाराज हो जाते हैं वो कभी उठ नहीं पाता है। तो इसलिए भगवान से हमेशा सावधान रहो। भगवान से कभी भी याचना करने के बाद भूलना नहीं चाहिए। पहले कोई भी कार्य तुम्हारे घर में हो रहा हो तो सबसे पहले भगवान की पूजा करो। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस पूजा को बाद में करूँगा, पहले मेरा कार्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को पहले प्रसन्न करोगे तो कोई विघ्न बाधा कार्य में नहीं आएगी और यदि भगवान को बाद करोगे तो निश्चित ही विघ्न बाधा आ जाती है। तो वही बार बार वो चिल्ला रहे हैं कि हे राजन, हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं हैं, लेकिन भगवान की लीला को कोई समझ नहीं पाता है, उनकी बातें कोई नहीं सुन पाता है।
और चंद्रकेतु राजा ने जितना भी धन उनके पास था सब निकाल दिया, और उस श्राप से उनके घर में जो स्त्रियां थी वो भी घर में स्त्रियां भी चिंता करने लग गई। घर में जितना भी अन्न धन था सब चोर चुरा के ले गए। आदि व्याधि समायुक्ता क्षुप्तिमासान दुखिता अंत चिरा परो भूता भ्रामयम च गृहे गृहे कलावती तो कन्यापि ब्रह्मायाम प्रतिवासरा एकस्मिन् दिवसे याता क्षुब्धाया द्विज मंदिरे। घर में जो स्त्रियां थी वो भी भूख से प्यास से इधर उधर घूमने लगी, उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, मन में चिंता होने लगी, और चिंता करती करती घर घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी इसी तरह से दिन भर घूमने लगी, और एक दिन कलावती कन्या महाभूखी किसी ब्राह्मण के घर में जाती है। वहां जाकर के भगवान सत्यनारायण का व्रत देखती है, वहां बैठ करके कथा सुन करके प्रार्थना करती हुई प्रसाद प्राप्त करके रात्रि को अपने घर में चली आती है। घर आने पर उसकी माँ उसको बड़े प्रेम से कहती है कि बेटी तू रात को कहाँ रही और तो तेरे मन में क्या है वह सब मुझको बता दे। यह सुन करके कलावती कन्या माता से तुरंत कह देती है कि हे माता, ब्राह्मण के घर में मन की कामना को पूर्ण करने वाला व्रत मैंने देखा और मैं रात को वहीं रह गई। तयुक्षाम कन्यवा के जाओ व्रत करता शमत बना श्यामुधा वाणी के भार्या सत्यानारायण से चाओ व्रतम चक्रे सेव स्वादी बंधु भी स्वजने सहाओ मृत्यु जामा तरो क्षिप्रा प्रगाते न सजो श्रेयाओ। और जैसे ही माता ने अपनी पुत्री के मुंह से ऐसे वचन सुने, वाक्य सुन करके साधु वैश्य की स्त्री भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हो जाती है। उस स्त्री ने अपने भाई बंधुओं के साथ व्रत किया और बोली कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद दोनों को घर ले आओ। भगवान सत्यनारायण प्रभु बड़े ही कोमल हृदय के हैं। उन्होंने जब देखा कि इन्होंने घर में व्रत और पूजन कर दिया तो तुरंत ही भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे पति और दामाद का अपराध जो भी है हे प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। इससे व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान ने तुरंत राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में बोले कि वैश्य दोनों जो तुमने हे राजन बंद किए हैं उनको तुरंत छोड़ दो। जितना धन तुमने उनसे छीना है तुरंत लौटा दो, यदि नहीं दोगे तो राज्य धन और पुत्रों सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा को ऐसे कह करके भगवान की स्वप्नवाणी चुप हो जाती है और उसके बाद राजा विचलित हो जाता है। तुरंत सुबह उठ करके अपने जितने भी सभासद हैं, मंत्री, सैनिक, सबको बुला करके स्वप्न की वाणी उनके समीप रखता है और कहता है कि जो वैश्य पुत्र हमने बंद किए हैं उनको तुरंत छोड़ दो। उपविश्यम सभा मध्ये प्राय स्वप्नम जना प्रति बद्धो महाजनो शीघ्रम मोचनम माणिकोषुतः इति राजा वचम श्रुत्वा मोचयित्यम महाजने क्षमानीतो निपायाग्ने चाहुरार विकाहारिते। तुरंत उन वैश्य पुत्रों को छोड़ दो, बंधे हुए दोनों वैश्य पुत्रों को तुरंत ले आओ। राजा के ऐसे वचन सुन करके जो राजपुरुष थे दोनों वैश्यों को ले आते हैं और सामने ला करके बड़े विनती से वो दोनों बोलते हैं कि हे राजन, हमने आपको बारंबार कहा कि हम चोर नहीं हैं, फिर भी आपने हमें बंद कर दिया। हमें कुछ नहीं, राजा ने कहा वो हमने कुछ नहीं सुना। लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। जो तुमने भगवान के साथ छल किया है ये पूर्व से तुम्हारे कर्म थे, इसलिए तुम्हें दंड मिला है। इसीलिए बारंबार कथा में कहा जाता है कि भगवान के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भी भगवान भी ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कौन तुम्हें किस रूप में मिल जाता है। छल कभी नहीं करना चाहिए, छल हमेशा विपत्ति का कारण होता है। इस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस समय ठीक ठाक हूँ तो ये मेरा क्या कर लेगा, ऐसा जीवन में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कल क्या समय तुम्हारे साथ आता है ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो राजा ने कहा प्रारब्ध से तुमने यह भगवान के साथ छल किया है इसलिए तुमको कष्ट हुआ है।
और फिर राजा ने उनको कह दिया, और अब कोई डरने की बात नहीं है, तुम अपने घर के चले जाओ। फिर राजा उनसे उनकी दाढ़ी वगैरह